वेलकम बैक। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है बुलियन फंक्शन, आपका कह सकते हो कि बुलियन अलजेब्रा से, ठीक है। लॉजिक के पेपर में आता है ये क्वेश्चन। क्या है? द नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन कैन बी जनरेटेड बाय एन वेरिएबल, राइट। बोलता है कि एन वेरिएबल अगर आपको दे रखा है तो नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस कितने बनेंगे, ये आपको ऑप्शन है, राइट। ये क्वेश्चन जो है आपको JSSC PGT 2018 में आया था। JSSC PGT 2018 का क्वेश्चन है ये, ओके। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है इसका। देखिए अगर आप लोग बुलियन फंक्शन की बात करें तो होता क्या है, इसमें जो वेरिएबल होते हैं बुलियन के, राइट, बुलियन में जो वेरिएबल होता है, जैसे मान लीजिए कि जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल्स जो भी होते हैं इसमें, वो लिया जाता है P Q, इस तरह का लिया जाता है। तो फॉर ईच वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग लेते हैं दो बाइनरी डिजिट जो होता है 0 और 1 लिया जाता है फॉर ईच, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि जो भी आप तैयार करते हो बुलियन फंक्शन में, तो उसमें आपका दो ही एंट्री लिया जाता है, ट्रू के लिए लिया जाता है 1 और फॉल्स के लिए लिया जाता है आपका 0, ठीक है। तो हम लोग बाइनरी डिजिट 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं फॉर ईच वेरिएबल। तो जितना भी वेरिएबल होगा डेफिनेटली सब के लिए क्या होगा आपका 0 और 1, ओके। कह लीजिए कि 2 एलिमेंट होंगे उसके। तो अब यहाँ पे अगर n वेरिएबल है तो फॉर ईच, ठीक है, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इस तरीके से अगर मान लो n है तो डेफिनेटली सब के लिए क्या होगा आपका 2 2 होगा। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा आपके पास में 2 का पावर n, 2 को n बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर n आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी फंक्शन होता है आप जानते हो, जैसे इधर हो गया आपका डोमेन हो गया, इधर आपका क्या हो गया, इधर आपका कोडोमेन हो गया, राइट, ओके। ये आपका डोमेन है, ये आपका क्या है, ये आपका कोडोमेन, ओके। अब इधर जो है आप कह सकते हो कि आपको जैसे n वेरिएबल दे रखा है, P Q R, इस तरीके से आपको n वेरिएबल दे रखा है, ठीक है ना। और हर एक के लिए 2 है। तो इधर जो टोटल कह सकते हैं कि जो डोमेन का जो कार्डिनलिटी है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है डोमेन में, वो क्या है, वो है आपका 2 का पावर n, ओके। और इधर जो आउटपुट आपको मिलेगा, तो चूंकि हमारा ये बुलियन फंक्शन है तो या तो 0 को मैप करेगा या तो 1 को मैप करेगा, ठीक है। कोई भी या तो 0 को मैप करेगा या तो क्या करेगा, जैसे इसके पास में 0 भी है 1 भी है, तो 0 0 को मैप कर सकता है, 1 1 को मैप कर सकता है ऐसा, या 1 0 को करेगा, 0 1 को करेगा। तो जो आपको यहाँ पे रेंज मिलता है, ठीक है, वो सिर्फ 2 ही मिलता है, 0 और 1, सिर्फ यही रेंज मिलता है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेटली कि यहाँ पे जो एलिमेंट है मेरे पास में कोडोमेन में, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2 है, ओके। अब आपको पता है कि इधर अगर आपके पास में इधर n एलिमेंट है और इधर अगर m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन हो जाता है, ठीक है, n का पावर m। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, क्या है, आप यहाँ पे देखोगे 2 है, इधर 2n है, तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2n हो जाएगा, ओके। इस तरीके से आप बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब बोलोगे कि ये किस तरह से मतलब हो सकता है, तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। n को अगर मैं 1 ले लूँ, ठीक है, n को अगर मैं 1 लेता हूँ, यानी 1 वेरिएबल के लिए काम करता हूँ, ओके। तो क्या वैल्यू आना चाहिए, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 2 का पावर, आप देखोगे 4 आ जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो, आप जब बनाते हो ट्रूथ टेबल तो उसमें आप देख लीजिए जो भी पॉसिबल फंक्शन है मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक वेरिएबल लेना है, n क्या आपने लिया हुआ है, n आपने लिया हुआ है 1, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, p = 1। देख पा रहे हो आप, सिर्फ मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, 1 वेरिएबल, ओके। अब देखिए इस 1 वेरिएबल के लिए हम लोग 0 लेंगे और 1 लेंगे, ठीक है, जैसा हम लोग लेते हैं, ओके। अब देखिए एक फंक्शन क्या हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, यानी जो p को मैप करेगा तब तो ये 0 और 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। अच्छा, इसी तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो आइडेंटिटी का, तो 0 का 1 आएगा, 1 का 0 आएगा, ठीक है। एक आप इसका ट्रू फंक्शन ले सकते हो, तो ट्रू में दोनों 1 1 आएगा। एक आप इसका क्या है, फॉल्स फंक्शन ले सकते हो, ठीक है, तो फॉल्स में क्या आएगा, दोनों 0 0 आएगा। तो आप डेफिनेटली देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है 4 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 3 4, ओके। तो ये देखिए बिल्कुल, अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो आपको 4 फंक्शन मिलेगा। तो इसी तरीके से चूँकि यहाँ पे n वेरिएबल लिया गया है, तो n वेरिएबल के लिए जो टोटल फंक्शन मिलेगा वो क्या होगा, वो 2 का पावर n होगा, ठीक है। तो एक रिजल्ट भी है, याद रख सकते हो। और 6 से आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में कर सकता है। इस बार ये क्वेश्चन पूछा, आपको अगले बार ये पूछ सकता है इस बार के बताइए कि अगर n के यहाँ पे आपको बोल देगा कि बताइए 5 वेरिएबल है, ठीक है,
5 वेरिएबल है तो कुल कितना जो है आपका बुलियन फंक्शन बनेगा। ओके, तो नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन शॉर्ट में लिखना हो तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, 2 का पावर 32 आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इस तरह का डिफरेंट क्वेश्चन फिनिश किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना। और आई होप आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। ठीक है, याद भी कर सकते हैं इसको एक रिजल्ट के तौर पे, और बिल्कुल जो है आप इसको कभी भी इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरा मैंने पीजीटी का सारा ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन करके लगा दिया है। प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे जाकर के आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन को देख सकते हो कि लीनियर से, एब्स्ट्रैक्ट से, ग्रुप से, ओके, रिंग थ्योरी से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, डिस्क्रीट अलजेब्रा से, लॉजिक से, ज्योमेट्री से, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने सब कुछ को लगा दिया वहाँ पे। आप देखोगे डेफिनेटली आपको वहाँ से बेनिफिट होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिए। काफ़ी कुछ कंटेंट चैनल में फ्री में अवेलेबल है, कोर्सेज भी हैं, उसके लिए एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।